हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई एम योर फ्रेंड अमित कपूर। गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ जिसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। एक ऐसा विषय, एक ऐसा कर्म, उस कर्म के बिना इंसानियत अधूरी है। उस कर्म के बिना धरती पे इंसान होने के हमारे कोई मायने नहीं है। गाइस, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई सी, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। आज का हमारा वीडियो है, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। सो गाइज, मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी आज बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर्स इन चीज़ों को सुनेंगे, अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर मेरे वीडियो को सुनेंगे और उसको अपने जहन में रखेंगे और अपने आप को एक मुकम्मल इंसान बनाने की प्रयास करेंगे, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। सो गाइज, ये कहानी शुरू होती है। एक बार एक भिखारी एक सेठ के पास भीख मांगने जाता है। वो सेठ उसको हर बार गालियां निकाल कर, धुतकार कर वापस भेज देता है। वो भिखारी हर रोज उस सेठ के पास जाता है। सेठ हर रोज उसको धुतकार कर, गालियां निकाल कर, जलील कर कर वापस भेज देता है। और वो भिखारी रिप्लाई में सेठ को बोलता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। आई रिपीट दिस वर्ड। वो भिखारी, वो बेगर हमेशा उस सेठ को, उस रिच मैन को ये बोलता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ को अपने शायद बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, तो वो बहुत गुस्से में था। वो भिखारी फिर उस सेठ के पास गया, उसने उससे भीख मांगी। तो उस सेठ ने उस भिखारी को मारना शुरू कर दिया। बहुत गालियां निकाली, मारा, लातों से मारा। मारने के बाद वो भिखारी फिर बोलता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। ये बोलता हुआ वो भिखारी वहां से चला जाता है। 2-4 घंटे बीतते हैं। सेठ का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और उसको अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होता है कि मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाया, एक भिखारी के ऊपर हाथ उठाया और उसने आगे से मुझे कोई बद्दुआ नहीं दी। उसने आगे से मुझे ये बोला, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। तो अगले दिन वो भिखारी फिर उस सेठ के पास आता है, उससे भीख मांगता है। सेठ उसको दोबारा से कुछ नहीं देता और उसको कोई गाली भी नहीं देता, उसको मारता भी नहीं। वो भिखारी पूछ कर वापस चला जाता है। सेठ उस भिखारी को फॉलो करना शुरू कर देता है कि मैं देखूं कि भिखारी कहाँ से आता है, क्या करता है। सारा दिन सेठ उस भिखारी को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे रहता है, देखता है कि वो किसी से कुछ पैसे उसको भीख में मिल रहे हैं, किसी से कोई रोटी मिल रही है, किसी से गालियाँ मिल रही हैं, किसी से जलालत मिल रही है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो भिखारी भीख मांग रहा है, अपना कर्म कर रहा है और लोगों को बोल रहा है, भगवान आपके पापों को क्षमा करे, भगवान आपके पापों को क्षमा करे, भगवान आपके पापों को क्षमा करे। गाइस, शाम को वो भिखारी जब अपने कुटिया में, अपने घर में पहुंचता है, तो वहाँ पर सेठ पीछे पीछे उसको फॉलो करता करता पहुंचता है। तो वो देखता है वहाँ पर खटिया पे उसकी वाइफ बैठी होती है और वो उसको आकर जब अपना कटोरा पकड़ाता है जिससे वो भीख मांगता है, उसमें वो देखती है चंद सिक्के और एक रोटी उस कटोरे में पड़ी होती है। तो वो उसकी पत्नी, भिखारी की पत्नी भिखारी से पूछती है कि आज कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। तो वो भिखारी बोलता है कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन आज का दिन मुझे ये एक रोटी मिली और चंद सिक्के मिले। तो वो पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बीते हुए कल को। भिखारी अपनी पत्नी को बोलता है, तुम्हें याद है जब हमारे ऊपर अच्छा समय था, एक बार एक अंधा भिखारी हमारे पास आया तो मैंने उसको कितनी गाली गलौज की, कितनी गालियां निकाली, मैं कितना अहंकारी था, कितने अहम से मैं अपनी ज़िंदगी जीता था। तो उस भिखारी की पत्नी ने भी बोला, जी मुझे बिल्कुल याद है, मैंने भी उस भिखारी को, उस अंधे भिखारी को बहुत बार धुतकारा, उसको गालियां निकाली, उसको बहुत बार धक्के मारे कि तू यहाँ पर भीख मांगने मत आया कर। लेकिन उसके बावजूद वो अंधा भिखारी हमारे घर में आता था। और वो भिखारी अपनी बीवी को जब ये बता रहा था कि पास्ट में हमसे ये गलती हुई, तो शायद उसकी हमें बद्दुआ लगी कि आज हम इस सिचुएशन में आ गए। सो गाइज, मैं आज भी, वो भिखारी अपनी बीवी को बोलता है कि मैं आज भी किसी को बद्दुआ नहीं देता। जब मैं किसी के पास भीख मांगने जाता हूँ या किसी से कुछ भी मांगने जाता हूँ, तो वो मुझे अगर नहीं भी देता तो मैं उसको आगे रिप्लाई देता हूँ, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। मैं नहीं चाहता जो बुरा समय मैं और मेरी पत्नी देख रहे हैं वो कोई और देखे। उस भिखारी ने अपनी बीवी को ये बोला और सेठ बाहर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था।
ये सारा वार्तालाप देखकर, ये सारी डिस्कशंस भिखारी की और उसकी वाइफ की देखकर सेठ अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वो भिखारी दोबारा से उस सेठ के घर गया भीख मांगने। सेठ ने अपना दरवाजा खोला, भिखारी को बिठाया, उसको चपाती दी, खिलाया, उसको कुछ नहीं बोला, उसको जाने दिया। भिखारी ने भी सोचा कि सेठ का रवैया आज मेरे प्रति बदला है, शायद मेरा कुछ अच्छा समय शुरू हो गया है कि मैं सबसे पहले आकर जिससे भीख मांगता हूँ उसने मुझे कभी भी भीख नहीं दी, लेकिन आज इसने मुझे चपाती दी। भिखारी ने उसको फिर से बोला, भगवान आपके पापों को क्षमा करे। सो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, आप जितनी मर्जी किसी को बद्दुआ दे लो, आप जितना मर्जी किसी को बुरा बोल लो, लेकिन जो ऊपर बैठा जादूगर है, जो ऊपर बैठा परम पिता परमेश्वर है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन हर एक इंसान के कर्मों के हिसाब से उसको सफलता, उसके अपराधों के हिसाब से उसको दंड देता है। आप ये याद रखें, अगर इस धरती पे हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को बद्दुआ ना दें, कम से कम किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर हम किसी भिखारी को भीख नहीं दे सकते, कम से कम उसको गाली तो ना दें। अगर हम किसी भिखारी को कुछ पैसे नहीं दे सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, कुछ अपने अच्छे समय में अहंकार की वजह से दान पुण्य नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को जलील तो ना करें। गाइस, ये याद रखना, अगर आप किसी को जलील करते हो, एक ऐसे इंसान को जिसका आपकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई नेगेटिव रोल नहीं है, उसके बावजूद आप उसको जलील करते हो, ऊपर बैठा जादूगर, ऊपर बैठा चमत्कारी भगवान आपके एक एक कर्मों को काउंट कर रहा है और आपको वही सब कुछ वापस आपकी लाइफ में मिलेगा जो आप इस धरती पे लोगों को दे रहे हैं। सो मेरा इस वीडियो को जो बनाने का मोटिव है, जो इसका टाइटल है, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, जो आप दोगे वो आप वापस पाओगे। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो मेरे को आपसे 2 गालियां सुनने को मिलेंगी। सो गाइस, यही नियम है धरती का। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि दिन में कुछ एक अच्छा काम करें। कम से कम अगर हमारे पास कुछ भीख मांगने के लिए कुछ समय का मारा हुआ इंसान रास्ते में चलता चलता हमसे टकराए, तो कम से कम हम उसको कुछ ना देने की बजाय हाथ जोड़कर उसको एक इज्जत दे दें। तो मेरे हिसाब से इस धरती पे इंसान होने का हमारा जो मोटिव है या कर्म है या जो पर्पस लेकर भगवान ने इंसान का निर्माण किया है, वो पूरा हो जाएगा। I just want to say you, if you are unable to give something to any beggar, to any needy person, just give him respect. हाथ जोड़कर उसको नमस्कार कर दें, ना कि उसको जलील करें, ना कि उसको धिक्कारें। यही सबसे बड़ा कर्म है इस धरती पे, कलयुग पे। अगर आप इस सोच के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे, इस सोच के साथ अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, सो गाइस, मेरा वादा है आपसे, आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होंगे कि आप खुद सुपरस्टार बनेंगे, आप खुद अपने हीरो बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, मस्ट शेयर दिस वीडियो। टेक केयर, सलाम, नमस्कार, जय हिंद।